गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज के इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुने। सत्संग के वचन है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जेहि नाम आधार। इस संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि संसार दुख है। क्यों संसार दुख है? क्योंकि संसार है अनित्य, और अनित्य से व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता, क्योंकि सुख होता है शाश्वत में। संसार में सभी कुछ, व्यक्ति, वस्तुएं या विचार नाशवान है। वे आज हैं, कल नहीं हो जाएंगे। इसका क्या अर्थ है कि वे कल नहीं हो जाएं? इसका अर्थ है, जिन व्यक्तियों से आप मिलते हैं, जिन वस्तुओं का आप अनुभव करते हैं, जिन विचारों में आप खोए रहते हैं, यह सब भी तब तक ही चल सकता है जब तक आपकी श्वास चलती है। आपकी श्वास रुकी तो न व्यक्तियों से कोई संबंध रह जाएगा, न वस्तुओं से रह जाएगा, न विचारों से रह जाएगा, न ही तुम्हारी इच्छाओं से रह जाएगा। किसी चीज से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तुम आज जिंदा हो तो सब अपना लगता है। तुम कल नहीं हो जाओगे तो कुछ भी अपना ना रह जाएगा। किसी का कुछ भी अपना नहीं रहा है। इस संसार में जिसने भी यह भूल की, जिसने भी इस संसार को अपना समझा, यहाँ की वस्तुओं को अपना समझा, यहाँ के लोगों को अपना समझा, उसने अंततः यही पाया कि सब का सब यहीं पड़ा रह जाता है। कुछ भी साथ नहीं जाता, खाली हाथ ही जाना पड़ता है। हमें यह भ्रम पैदा हो गया है कि जो हमने अपना बनाया है वो हमारा अपना हो गया है। ऐसा नहीं है, कुछ भी अपना नहीं हो पाता है, क्योंकि अंततः जिस शरीर के कारण तुम सब अपना बनाते हो, जिन लोगों से मिलते हो, जिस शरीर के कारण धन इकट्ठा करते हो, जिस शरीर के लिए मकान बनाते हो, जिस शरीर के लिए नौकरी पर जाते हो, वह शरीर ही तुमसे छीन लिया जाएगा। जब वही तुम्हारे पास ना रहा जिसके लिए तुमने सब इकट्ठा किया था, उस इकट्ठा किए का फिर क्या मूल्य रह जाएगा? जिसके लिए इकट्ठा करते हो, कभी सोचना, क्या इसे सदा के लिए अपने पास रख सकोगे? क्या सदा के लिए इस जामे को ओढ़े रख सकोगे? कभी तो बुढ़ापा आएगा ही। बुढ़ापा आएगा, तुम्हें अपना चेहरा देखकर ही पता चल जाएगा कि अब ये जामा ढलता जा रहा है। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं बचा सिवाय मृत्यु में प्रवेश करने के। बुढ़ापे में साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि जो इकट्ठा किया था वह सब छूटता जा रहा है, क्योंकि शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। जिस शरीर के कारण सब अपना मालूम पड़ता है, वह शरीर ही साथ ना दे तो फिर अपना क्या ही रह जाएगा? वह शरीर ही अपना ना रह जाए, तुम्हारी बात ना सुने, बूढ़ा होता चला जाए, ढलता चला जाए, तो फिर बाकी तो तुम्हारे बस में क्या ही रह जाएगा? तुम्हारा अपना शरीर भी तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम यह सोचते हो कि सारे संसार का बोझा तुम्हारे सर पर है, सारे संसार की फिक्र लिए बैठे हो। तुम अपने आप को भी बचा ना सकोगे, लेकिन तुम औरों की फिक्र ऐसे करते हो जैसे तुम्हारे बगैर औरों का कुछ बन ही ना पाएगा, तुम्हारे बगैर और जी ही ना पाएंगे। माँ बाप को अक्सर यह भ्रम हो जाता है, यदि वे न रहे तो उनके बच्चों का कुछ भी नहीं होगा। सभी माता पिता इसी भूल में रहते हैं कि उनके बगैर उनके बच्चे रुल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ख्याल रखें, एक न एक दिन सभी के माता पिता को जाना पड़ता है। एक न एक दिन हर बच्चे को अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठानी पड़ती है। लेकिन अगर तुमने उसे जीवन भर अपनी ही छत्र छाया में पाला है, अपने से बाहर न जाने दिया है, उसे जीवन को खुद से अनुभव न करने दिया है, तो तुम्हारे जाने के बाद वह टूट जाएगा, बस समझ ना पाएगा। अक्सर माता पिता अपने बच्चों से कह देते हैं कि जब हम न रहेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। अरे भाई, तुम उन्हें सिखा कर ही क्यों नहीं चले जाते कि तुम्हारे जाने के बाद कैसे जीना है? तुम उन्हें ताने क्यों मारते हो? तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा है कि तुम अपने बच्चों के सामने यह दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे बगैर तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं हैं। एक दिन जाना सभी को है, हर माता पिता को जाना है।
हर माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चे को यह भी सिखाए कि कैसे उनके बाद भी जिया जाए, कैसे उनके बाद अपने को संभाला जाए, कैसे उनके बाद अपना घर बार संभाला जाए, अपना जीवन संभाला जाए। ख्याल रखो, इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ ही क्षण भंगुर है। और तुम्हारी जिंदगी के 80-90 साल समय के इतने बड़े चक्र में क्षण भंगुर ही है। इतना समय इस सृष्टि को बने हो गया, आगे भी बड़ा समय बीत जाएगा। तुम्हारे 80-90 साल की कहाँ कोई चर्चा रह जाएगी, खो जाएंगे कहीं पर, किसी को कोई खबर भी न लगेगी। तुम खुद भी शाश्वत नहीं हो, पर प्रत्येक व्यक्ति को यही भ्रम है कि वह सदा के लिए रहने वाला है। यह भ्रम जब तक भीतर है तब तक व्यक्ति संसार में ही सुख ढूंढता रहता है। संसार में सुख मिलता तो नहीं, मिलता दुख ही है। दुख बार बार लौट आता है। बच्चा सोचता है बड़ा हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अपनी मर्जी से जी सकूंगा, अपनी मर्जी से घूम फिर सकूंगा, फोन चला सकूंगा और भी अन्य जो बड़े कार्य करते हैं आज़ादी से कर सकूंगा। कोई पाबंदी ना होगी। बच्चे पर कई पाबंदियां होती हैं, पर जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो कोई सुख मालूम नहीं पड़ता, कोई आज़ादी मालूम नहीं पड़ती। फिर जिस बच्चे को बड़े होकर सुख मालूम पड़ता था, उसे बड़े होकर भी कोई सुख मालूम नहीं पड़ता। फिर वह सोचता है कि बड़े होकर सुख नहीं होता। फिर उसे लगता है कि शायद धन में सुख है, धन इकट्ठा करना होगा तभी सुखी हो पाऊंगा। फिर वह धन इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा हो जाता है, लेकिन सुखी फिर नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति सुखी ही हो जाए तो इतनी दौड़ में क्यों पड़े? सारी दौड़ इस कारण से है कि सुखी नहीं हो पाता, इसलिए नई दौड़ शुरू करनी पड़ती है। एक जगह खोजता है, वहां नहीं मिलता तो दूसरी जगह खोजना पड़ता। बड़े होकर सुख नहीं मिलता, फिर धन में खोजना पड़ता है। धन इकट्ठा हो जाए तो धन में सुख नहीं मालूम पड़ता। फिर व्यक्ति सोचता है कि शायद विवाह करा लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे। फिर व्यक्ति विवाह करा लेता है, लेकिन दुख फिर वहीं का वहीं रहता है। दुख का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी हो, कोई पीड़ा हो, कोई बीमारी, कोई रोग हो। नहीं, दुख का अर्थ यह भी है कि भले ही तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना आया, भले ही तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी ना हो, तुम्हें कोई रोग ना हो, तुम्हें कोई व्यक्ति भी परेशान ना करता हो, तब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं घटता है, तुम्हें कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है कि तुम आनंदित महसूस कर सको, या तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो सके जिससे तुम्हें जीवन में कुछ मस्ती नजर मालूम पड़ती है। जीवन में परेशानी ना भी हो तब भी व्यक्ति अगर भीतर से ना जुड़ा हो, वह रूखा सूखा ही जीवन बिताता है, वह उबा हुआ ही रहता है। जीवन में कोई परेशानी ना भी हो तब भी सुखी होने के लिए साधन ही खोजने पड़ते हैं, कोई व्यक्ति ही खोजना पड़ता है, कोई नई दौड़ ही खोजनी पड़ती है। मान लो हम कहीं बैठे हुए हैं तो हमें उस बैठने में कोई रस मालूम नहीं पड़ता। अगर हम खाली बैठे हैं तो हमें खाली बैठने में बड़ी ऊब मालूम पड़ती है, बड़ा रूखा सूखा मालूम पड़ता है। फिर हम अपने आप को थोड़ा सुखी करने के लिए, थोड़ा आनंदित करने के लिए फ़ोन चलाने लग जाते हैं, टेलीविज़न चलाने लग जाते हैं। और आज के समाज में तो फ़ोन व्यक्ति का एक हिस्सा ही हो गया है। आज के समय में व्यक्ति का जो खाली समय है, वह समय कोई भी खाली नहीं बिताता है, बल्कि उस समय को फ़ोन चलाकर भरने का प्रयास किया जाता है। खाली बैठने में बड़ी ऊब मालूम पड़ती है, बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती है। यह स्मरण रखना, प्रकृति तो तुम्हें खाली समय दिए ही हुए हैं। तुम्हारे पास 24 घंटे में बड़ा समय होता है जब तुम्हारे पास खाली समय होता है, फुर्सत के लम्हे होते हैं। लेकिन हम आजकल उन फुर्सत के लम्हों को फ़ोन चलाकर भर देते हैं। हम उन फुर्सत के लम्हों को भी फ़ोन चलाने में बर्बाद कर देते हैं। खाली समय तो प्रकृति की हम पर देन है ही, लेकिन अब हम उस खाली समय का कोई लाभ नहीं उठाते हैं, बल्कि उस खाली समय को बर्बाद कर देते हैं। घड़ी घड़ी फ़ोन निकाल कर बैठ जाते हैं। कुछ ना करने को हो तो हाथ में फ़ोन होता है, बिस्तर पे पड़े हैं तो हाथ में फ़ोन होता है। दफ्तर में यदि थोड़ा खाली समय मिल जाए तो फटाफट फ़ोन निकाल कर हाथ में फ़ोन चलाने लग जाते हैं। उस खाली समय का तो लाभ उठाना होगा। उसी खाली समय में तो तुम
अपने भीतर उतर सकते हो, वरना तो तुम संसार में फुर्सत के लम्हे कहाँ ढूंढते फिरो। संसार इतना व्यस्त हो गया है कि फुर्सत के लम्हे मिलते ही नहीं। पर तुम्हारे पास दिन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हें फुर्सत के लम्हे मिलते हैं, खाली समय तुम्हारे पास होता है, पर तुम उन्हें फोन चलाकर भर लेते हो। आदत लग चुकी है। अब हमें खाली बैठने की आदत ही नहीं है। हमें ऐसा ही हो गया है कि जब भी हमारे पास कुछ ना करने को हो, हमें फ़ोन चलाना है। सभी ऐसे ही हो गए कि अगर कुछ नहीं है तो फ़ोन निकाल लो बस, और फ़ोन चलाने में हम लग जाते। वह जो थोड़ी थोड़ी भी तुम्हें खाली घड़ियाँ मिल रही हैं जीवन में, जो फुर्सत के लम्हे मिल रहे हैं, उनका लाभ उठाओ। बैठ जाओ। बाजार में बैठे हो तो बाजार का शोर सुन लो, बाजार की कोलाहल को देखो। तुम फोन में ही खोए रहते हो तो तुम साक्षी कैसे हो सकोगे? खाली समय तो तुम्हें 1 मिनट का भी मिले तो उसमें साक्षी होने की कला सीखो। साक्षी हो जाओ, सुनो और देखो। खाली होना सीखो, भीतर अपने को भरने का प्रयास मत करो। और यह भी स्मरण रखो, जिन जिन चीज़ों से तुम्हारा लगाव है, चाहे तुम्हारा फ़ोन से लगाव है या फ़ोन की आदत है, चाहे तुम्हारा किसी व्यक्ति से लगाव है या किसी व्यक्ति के बगैर तुम्हारा जी नहीं लगता, चाहे तुम्हें किसी वस्तु की बड़ी इच्छा है या वह वस्तु तुमने हासिल कर ली है, जिस जिस चीज़ से तुम्हारा लगाव है या जिस जिस चीज़ की तुमने इच्छा कर रखी है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और कभी सोच कर देखो, जिन व्यक्तियों से तुम्हें प्रेम है, इन्हें छोड़ पाओगे? एक ना एक दिन तो छोड़ने ही पड़ेंगे। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, मृत्यु तुमसे छुड़वा देगी। इतनी हिम्मत है कि इन्हें छोड़ पाओ। जिन इच्छाओं की तुम पूर्ति करना चाहते हो सकता है वे पूरी भी ना हो पाए और तुम्हें तुम्हारा जामा छोड़ना पड़ जाए। छोड़ पाओगे उन इच्छाओं को? इतना रस लिया है उन इच्छाओं में, इतनी मेहनत से वह इच्छाएं खड़ी की है, उनकी पूर्ति के लिए इतना इंतजार किया है, कैसे छोड़ पाओगे मरते क्षण? धन से तुम्हें लगाव है, मकान से तुम्हें लगाव है, अपने बच्चों से तुम्हें लगाव है, अपने प्रेमी से तुम्हें लगाव है। लगाव अपनी जगह ठीक है, लेकिन मृत्यु तो फिर भी आएगी, प्रत्येक व्यक्ति को आएगी। क्या प्रत्येक व्यक्ति इतनी ताकत इकट्ठी कर चुका है कि वह मृत्यु के समय इनके मुंह में ना तड़पे? पीड़ा तो होगी ही, स्वाभाविक ही होगी। तुमने यदि धन भी इकट्ठा किया है तो तुम्हारी बड़ी मेहनत लगी है, तुम्हारा बड़ा जोर लगा है, तुम छोड़ ना पाओगे धन को। तुमने इतनी मेहनत से ये मकान बनाया है, छोड़ पाओगे? छोड़ने की हिम्मत चाहिए। मृत्यु के समय तुम्हें यही सब याद आएगा। अगर तुम संसार में ही भटकते रहे तो मृत्यु के समय तुम्हें यही सब याद आएगा। कभी धन की याद आएगी, कभी लोगों की याद आएगी, कभी किसी वस्तु की याद आएगी, कभी किसी और चीज की याद आएगी। उस परमात्मा की याद ना आ पाएगी, क्योंकि तुम्हारा सारा लगाव ही संसार से हो गया है। संसार में सब कुछ नाशवान है और संसार में तुम भी नाशवान ही हो। तुम भी ज्यादा समय के लिए थोड़ी जीने आए हो। समय के इस चक्र में 80-90 वर्ष बड़े नहीं होते, बड़े थोड़े होते हैं। पर अगर तुमने इन कुछ सालों में अपने आप को संसार से ही जोड़े रखा तो संसार तुम्हें मृत्यु तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और मृत्यु तुमसे सब छीन लेगी तो दुख पैदा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि तुम्हारा लगाव ही इन्हीं सब वस्तुओं से है, तुम्हारा लगाव ही संसार से है, तुम्हारा लगाव ही लोगों से है, तुम्हारा लगाव ही धन से है। मृत्यु इन सभी को छीन लेती है, यह तुम्हें पता ही है। तुमने सदा देखा है कि सभी का सब कुछ यहीं पड़ा रह गया। पर कभी गौर करके देखो, कभी सोच कर देखो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम छोड़ पाओ? जब मृत्यु तुमसे छीने तो क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम्हें पीड़ा ना हो? सभी को पीड़ा होती है क्योंकि सभी ने संसार से लगाव कर रखा है। इसीलिए इस संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि अंत में मृत्यु आ जाती है और तुम्हारा सब छीन लेती है। फिर दुख ना होगा तो क्या होगा? जो बाहर ही बाहर जीते हैं, जो संसार में ही जीते रहते हैं, उन्हें अंत में मृत्यु का सामना करना पड़ता है और मृत्यु सब छीन लेती है। फिर दुख प्रकट हो जाता है। जीवन भर अगर तुम दुख को सुख के जरिए ढांकते भी रहो, बड़े धनी हो जाओ, सुख के कई साधन इकट्ठा कर भी लो, बाहर ही बाहर से जीवन को सुखी बनाने में लगे भी रहो, तो अंत में जब मृत्यु घटेगी तब क्या करोगे? तब सब यहीं पड़ा रह जाएगा।
जितने सुख के साधन इकट्ठे किए, जितने सुरक्षा के साधन इकट्ठे किए, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। ना तो तुम्हारी सुरक्षा तुम्हें मृत्यु से बचा सकती है, ना तुम्हारे सुख के साधन तुम्हारे अंतिम वेला में प्रकट होने वाले दुख से तुम्हें बचा सकती है। संसार से लगाव करोगे तो अंत में तो तुम्हें इसे छोड़ना ही है, और अगर छोड़ने की हिम्मत न हुई तो फिर पीड़ा का अनुभव ही करोगे। इसलिए संसार में जो भी कुछ है, व्यक्ति, वस्तुएं या विचार, वे आज हैं और कल नहीं हो जाएंगे। तुम गिरे कि सब गिर जाएगा, और इन्हीं सब का तो तुम्हें रस है, इन्हीं सब से तो तुम्हें लगाव है। तुम खुद भी सदैव नहीं रहोगे, और व्यक्तियों और वस्तुओं और विचारों से जो तुम्हें सुख प्रदान होता है, उस कारण वह भी क्षण भंगुर ही हो जाता है। जब तक तुम हो तब तक सुख मालूम पड़ेगा, विचारों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में। जब तुम ना रहोगे फिर क्या करोगे? एक दिन तो हर व्यक्ति को चले जाना है। हम संसार में उपलब्ध और इंद्रियों द्वारा अनुभव में आने वाले सुख को ही असली मान बैठते हैं। बस यही हम भूल कर बैठते हैं, मगर हमें पता नहीं कि इंद्रियां सिर्फ अनित्य और नाशवान को ही अनुभव कर सकती हैं, और वे शाश्वत और नित्य को कभी नहीं जान सकती। हमारी इंद्रियां सिर्फ बाहरी वस्तुओं को ही जान सकती हैं, इनकी भीतर की दुनिया में कोई पहुंच नहीं। हमें व्यक्तियों का अनुभव हो जाता है, हमें वस्तुओं का अनुभव हो जाता है, संसार की हमें सारी खबर लग जाती है, लेकिन भीतर की कोई खबर नहीं लगती। उस शक्ति की कोई खबर नहीं लगती, उस आत्मा की कोई खबर नहीं लगती, जिसके निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाता है। लेकिन जब तक तुम इंद्रियों में ही फंसे हो, तब तक तुम भीतर की तरफ न मुड़ पाओगे। इंद्रियां तुम्हें बार बार संसार में ले जाएंगी, तुम्हें संसार की ही खबर लगी रहेगी, तुम्हें शरीर की ही मात्र खबर रहेगी, और शरीर को ही व्यक्ति सत्य मानता है। व्यक्ति की इस ओर कभी दृष्टि नहीं जाती कि जिस शरीर को वह अपना होना मानता है, वह शरीर भी उसके अपने बस में नहीं है। वह शरीर भी धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है। इतना व्यक्ति शरीर से चिपक जाता है कि मात्र शरीर पर ही ठहरा रह जाता है, भीतर की तरफ मुड़ता ही नहीं, अंतस की तरफ मुड़ता ही नहीं। ऐसा जान लेना कि इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सुख असली सुख नहीं, ज्ञान की तरफ पहला कदम है। आधी यात्रा तो तय हुई, अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं। लेकिन हमें तो इंद्रियों में ही सुख मालूम पड़ता है, हमें तो इंद्रियों के माध्यम से ही सुख की कोई खबर है, वरना हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। हमें तो सुख के लिए कोई ना कोई प्रयास करते रहना पड़ता है, या तो हमें सुख के लिए कोई साधन जुटाना पड़ता है। यदि हम सुख के लिए प्रयास न करें, सुख के लिए कोई साधन ना जुटाएं, तो हमारे जीवन में हमें कोई सुख मालूम पड़ता नहीं। जबकि संत हमें समझाते हैं इस जीवन में परम सुख है, तुम यदि कुछ भी ना करो तब भी वह सुख मौजूद है। पर हमें तो बगैर कुछ किए सुख का कोई अनुभव ही नहीं होता। हम यदि सुख के लिए प्रयास न करें, यदि हम धन के लिए प्रयास न करें, मकान के लिए प्रयास न करें, विवाह के लिए प्रयास न करें, तो हमें सुख मालूम पड़ता ही नहीं है। हम तो सदैव ही प्रयास में लगे हुए हैं। बगैर प्रयास के हमारे जीवन में हमें कोई सुख मालूम नहीं पड़ता। क्या कारण है कि हमें बगैर प्रयास के सुख मालूम नहीं पड़ता? कारण यही है कि हमारा जुड़ाव संसार से है। हम बाहर ही बाहर भटक रहे हैं, अंतस की हमें कोई खबर नहीं है, भीतर की हमें कोई खबर नहीं। संसार की ही खबर है, संसार ही सत्य प्रतीत होता है। संसार के अतिरिक्त कुछ और भी इस जगत में है, जिसे हासिल करने के लिए मालिक ने हमें यह जामा बख्शा है, हमें यह जन्म दिया है, उसकी हमें कोई खबर नहीं है। संसार में जो भटकेगा, संसार के सभी सुख क्षण भंगुर है। संसार में जो भटकेगा वह क्षण भंगुर सुख से ज्यादा और हासिल भी क्या कर सकता है। भीतर जो है वह परम सुख है। जो भीतर की तरफ चलेगा, भीतर से जुड़ेगा, वही परम सुख को हासिल कर सकता है। जो इंद्रियों में ही भटक रहा है वह बाहर ही बाहर रह जाएगा। उसे संसार की ही खबर रहेगी, शरीर की ही खबर रह जाएगी। जो इंद्रियों से अपने ख्याल को समेटकर अपने ख्याल को भीतर की तरफ चलेगा, उसके लिए एक नया आयाम खुल जाएगा, उसके लिए भीतर का एक नया द्वार खुल जाएगा। उसे थोड़ी थोड़ी खबर लगनी शुरू होगी कि वह शरीर नहीं है, उसकी मौजूदगी इस शरीर में कहीं भीतर है। भीतर की तरफ मुड़कर व्यक्ति को परम सुख की खबर भी लगने लगती है। पर यदि व्यक्ति भीतर की तरफ मुड़ता ही ना हो तो परम सुख की खबर भी कैसे लगे?
यदि व्यक्ति इंद्रियों द्वारा बाहर ही बाहर भटकता हो, संसार में ही भटकता हो, तो संसार के क्षण भंगुर सुख की तो खबर लग ही जाएगी। जिस तरफ देखोगे उसी तरफ का तो दृश्य तुम्हें नजर आएगा। भीतर की तरफ देखोगे तो भीतर परमात्मा है, उसकी तरफ नजर हो जाए। भीतर की तरफ देखोगे तो भीतर परमात्मा है, परमात्मा का दर्शन होगा। बाहर की तरफ ही देखते रह गए तो बाहर संसार है, संसार का ही दर्शन होगा। पर समस्या यह है कि हमें अंतस की कोई खबर नहीं। हमें यह कोई खबर नहीं कि इंद्रियों से अपने ख्याल को कैसे निकालें, मन को स्थिर कैसे रखें जो बार बार इंद्रियों द्वारा फैल जाता है। हमें यह भी खबर नहीं कि मन क्या है, इसकी खबर हमें कैसे लगे, इसका पता हमें कैसे चले कि अंतस क्या है, अंतस का आनंद क्या है। इंद्रियों से अपने ख्याल को कैसे निकाल, मन को कैसे ठहराए, इसका पता हमें गुरु की शरण में जाकर चलता है। किसी नामी गुरु की जो अंतस में मौजूद उस नाम से जुड़ा हुआ हो, अंतस में मौजूद उस शब्द से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि हमें भी उसी शब्द से जुड़ना होगा। उस शब्द से जुड़े बगैर, भीतर के नाद से जुड़े बगैर हमारा मन हमारे वश में नहीं आता। भीतर का नाद, भीतर का नाम इतना मीठा है कि एक बार यदि मन को उसकी लज्जत आ जाए तो मन अपने आप ही भीतर ठहरना शुरू कर देता है। फिर मन इंद्रियों द्वारा बाहर नहीं फैलता। यह ख्याल रखें, संसार में इतने ढंग हैं कि मन को संसार की लज्जतों में रस आता है, लेकिन यदि एक बार भीतर की लज्जत की खबर लग जाए तो संसार के सभी रस फीके पड़ जाते हैं। मन बाहर भागता है संसार की तरफ सिर्फ इस कारण से, खोजता है इस संसार में आनंद सिर्फ इस कारण से कि उसे भीतर का कोई रस ही मालूम नहीं पड़ता। बाहर के ही रस मालूम पड़ते हैं, बाहर के रसों की ही तो तुम्हें खबर है। अगर भीतर के रस की खबर हो जाए, भीतर के नाद की खबर हो जाए, तो तुम्हारा मन भीतर ठहरना शुरू कर देगा। फिर तुम्हारा ख्याल इंद्रियों द्वारा फैलना बंद हो जाएगा। मन तब तक ही फैलता है जब तक इसे भीतर की लज्जत नहीं मिली, जब तक इसे सिर्फ बाहर की लज्जतें ही नजर आती हैं या बाहर की लज्जतों का ही कोई अनुभव है। भीतर की लज्जत का अनुभव करना होगा, भीतर के नाम का अनुभव करना होगा। खोजना होगा किसी ऐसे गुरु को जो तुम्हें भीतर की युक्ति दे सके, भीतर का अनुभव करवा सके। हमें गुरु की आवश्यकता ही इसी कारण से पड़ती है। हमें संसार का अनुभव हो जाता है, बाहर बाहर की तो सारी खबर लग जाती है, लेकिन अंतस की कोई खबर नहीं लग पाती। खैर, अब तो हम गुरु इसलिए खोजते हैं कि हमें यह भी भ्रम पकड़ गए हैं, हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि गुरु के पास जाकर हमारे दुखों का निवारण होता है, गुरु के पास जाएंगे तो हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। अब हमारी धारणाएं ऐसी हो गई, लेकिन जो हमारा गुरु के पास जाने का असल मकसद था वह यही था कि हमें अंतस की कोई खबर लग सके। हमने सुना तो बहुत होता है कि अंतस की खबर लो, अंतस में उतरो, अंतस में सुख है, अंतस में परम सुख है, क्षण भंगुर नहीं है, उसे हासिल करोगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओ। लेकिन उसकी खबर भी तो लगे, उसका पता कहाँ चलता है, अंतस क्या है इसका पता कहाँ चलता है। संसार का ही पता चलता है, शरीर का ही पता चलता है, इंद्रियों की ही खबर लगती है। जब जिस व्यक्ति को यह दिखाई पड़ता था कि मुझे अंतस की कोई खबर नहीं है, मुझे अंतस में मौजूद उस नाद की कोई खबर नहीं है, फिर उसे गुरु की तलाश करनी पड़ती थी। गुरु की तलाश ही इसीलिए की जाती है कि अंतस की खबर लगे। कुछ समझ नहीं आता अंतस क्या है, अनुभव में अंतस आता नहीं, अंतस में मौजूद उस नाद की खबर नहीं लगती, इसलिए गुरु की खोज की जाती है। पर आज हमारी धारणा ऐसी है कि हम गुरु भी अपनी मांग पूरी करने के लिए बना लेते हैं, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए बना लेते हैं। संसार में जीना चाहते हो तो संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंत में मृत्यु आकर सामने खड़ी हो जाएगी। कोई उपाय ही नहीं है। मृत्यु से बचाव में मत लग जाना, बचाव में अपनी शक्ति बर्बाद मत कर देना, दुगनी बर्बाद कर बैठोगे, क्योंकि बचाव तो मृत्यु से कोई है ही नहीं। मृत्यु का तो स्वीकार है, लेकिन मृत्यु को स्वीकारने के लिए बड़ी हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। जीवन को तो हम स्वीकार लेते हैं, लेकिन मृत्यु को स्वीकार नहीं पाते, क्योंकि हम सभी भीतर जानते ही हैं कि मृत्यु हमसे सब छीन लेगी, जो इकट्ठा किया है सब हमारा यहीं पड़ा रह जाए। इसलिए हम मृत्यु को अपनी दृष्टि में नहीं रखकर जीते, मृत्यु को हम इनकार कर देते हैं।
हम मात्र जीवन को ही पकड़ लेते हैं ताकि हम इस भूल में ही जीते चले जाएं कि हमसे हमारा कुछ न छिनेगा, सब कुछ हमारे पास है। मृत्यु को भी स्मरण रख के जियो। इतना तो स्मरण रख के जियो ही कि जिन चीजों से तुम लगाव किए बैठे हो, चिपकाहट किए बैठे हो, एक न एक दिन तुमसे छिन ही जाएंगे। एक न एक दिन तो आएगा ही जब तुम मृत्यु से बच ना पाओगे। बेहतर है तुम कोई ऐसी कला सीखो कि तुम मृत्यु को स्वीकार सको। छिन तो सब जाना ही है, पर तुम कुछ ऐसा खोज लो कि तुम्हें छिनने का दुख ना हो, पीड़ा ना हो। छिनने का दुख तुम्हें इसलिए होता है कि तुम्हारा मोह, तुम्हारा लगाव बाहर ही बाहर रह गया है, बाहर के लोगों से रह गया है, बाहर की वस्तुओं से जुड़ा रह गया है, बाहर के साधनों से जुड़ा रह गया है। मृत्यु को स्वीकारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने लगाव छोड़ने पड़ेंगे। संसार से जो तुम्हारा मोह है, तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा। उससे छुटकारा कैसे पाएं, इसकी ही कोई खबर नहीं लगती। कैसे संसार को छोड़ दें, इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती। और हो इसीलिए नहीं पाती है कि मात्र खबर संसार की है, अंतस की खबर नहीं है। अंतस की खबर हो तो संसार से छूटना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचते हो। अंतस की खबर लग जाए तो संसार छूटा ही हुआ है, क्योंकि एक नया आयाम तुम्हारे लिए खुल गया, एक नया अनुभव तुम्हारे जीवन में उतरा। अब तक संसार के जितने तुमने अनुभव किए, उन अनुभवों में कोई आनंद ही नहीं रह जाता है, क्योंकि वे अनुभव ज्यादा समय के लिए कहाँ टिकते हैं, क्षण भंगुर है। भीतर का अनुभव करोगे, भीतर का अनुभव सदैव के लिए हो जाता है, सदा के लिए भीतर की खबर लग जाती है। तुम्हें जीते जी मृत्यु का अनुभव करना होगा, तभी तुम मृत्यु को स्वीकार पाओगे। तुम्हें जीते जी अपने मोह के बंधनों से छुटकारा पाना होगा। तुम्हें जीते जी अपनी इच्छाओं से छुटकारा पाना होगा। तुम्हें जीते जी अपने भटकते मन को स्थिर करना होगा। ये भटकता मन ही तुम्हें संसार से जोड़ देता है। संसार से तुम्हारा मोह इस कदर चिपक जाता है कि तुमसे छूटे मोह नहीं छूटता है। संसार की लत ऐसी लग जाती है कि व्यक्ति यह तक ठुकराने को राजी हो जाता है कि मृत्यु भी सत्य है। व्यक्ति मृत्यु की तरफ नजर ही नहीं करता, मात्र जीना ही चाहता है। यदि मृत्यु का स्मरण भर भी आ जाए तो तुम उस विषय में कुछ तो करोगे ही, कहीं ना कहीं हाथ पैर तो मारोगे ही। लेकिन उतने हाथ पैर मारने के लिए भी आवश्यक है कि तुम्हें मृत्यु का स्मरण तो हो कि मरना भी है। स्मरण ही नहीं है तो फिक्र भी क्यों करनी। पर फिर भी मृत्यु आ जाती है, फिर क्या करोगे? फिक्र तो पड़ ही जाएगी, अपने से ही पड़ जाएगी। बेहतर है कुछ ऐसा खोजो कि जब मृत्यु आए तो तुम्हें निराश ना होना पड़े, तुम्हें संसार का मोह न खींचता हो, तुम्हें पीड़ा ना होती हो इस संसार को छोड़कर जाने। सत्य तो यही है, तुमने सदैव से सुना है कि छोड़ जाना है, फिर भी अपना नहीं पाते, फिर भी स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसी कारण से कि अंतस की खबर नहीं, अंतस के नाद से अभी जुड़ाव नहीं हुआ है, भीतर का रस अभी मालूम नहीं पड़ा है। भीतर की खबर लग जाए, भीतर का रस मालूम पड़ जाए, भीतर के नाद से संपर्क हो जाए, भीतर के शब्द से लिव जुड़ जाए, तो फिर बाहर के मोह अपने आप ही छूटने शुरू हो जाते हैं। तो फिर संसार से लगाव कम होने लग जाता है, मन बाहर भटकना कम कर देता है और धीरे धीरे भीतर ही सिमटता चला जाता है, भीतर के नाम में ही डूबता चला जाता है। भीतर उतरे गुरु की खोज करनी होगी, पर गुरु की खोज कर वही सकता है जिसे यह सत्य दिखाई पड़ गया कि संसार में कितना ही भटक लो, सुख जो मिलता है क्षण भंगुर ही होता है, कुछ समय के लिए ही टिकता है। लेकिन व्यक्ति परम सुखी होना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सुख हो। घड़ी घड़ी पीड़ा आ जाती है, दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है। कोई परेशानी ना भी आए तो जीवन में कोई सुख थोड़ी मालूम पड़ता है। सुख के लिए भी प्रयास करना पड़ता है, और फिर तुम और दुखी हो जाते हो, क्योंकि सुख के लिए भी प्रयास ही करना पड़ रहा है। प्रयास में ही तो दुख है, प्रयास ही तो दुख लाता है। परम सुख की ओर बढ़ो, बाहर भटक कर परम सुख ना हासिल होगा। बाहर भटक कर तो जो सुख तुम्हें मिलेगा वह सुख कुछ समय के लिए ही मिलेगा। कभी अपने जीवन को गौर से देखना कि संसार में तुम्हें जहां जहां सुख दिखाई पड़ता था, जब जब तुमने वह हासिल किया,
क्या उसमें उतना ही सुख रह गया? नहीं, सुख मात्र हासिल न होने तक ही मालूम पड़ता है। हासिल हो जाए तो दुख के अलावा कुछ मालूम नहीं पड़ता। फिर चाहे तुम्हें तुम्हारा प्रेमी मिल जाए, चाहे तुम्हें धन मिल जाए, चाहे तुम्हें मकान मिल जाए, किसी भी संसारिक किसी भी चीज से ज्यादा समय के लिए सुख मालूम नहीं पड़ता है। और अगर संसार में परम सुख तुम्हें मिलने लग जाए तो फिर अंतस की खबर कौन लेना चाहेगा? अंतस की यात्रा पर कौन निकलेगा? अंतस की यात्रा पर परम सुख है, इसलिए संसार में तुम्हें कभी भी परम सुख नहीं मिल सकता, वरना अंतस की यात्रा का कोई मूल्य ही नहीं रह जाए। अंतस की यात्रा का मूल्य है तो इसलिए कि तुम अंतस में उतर कर ही परम सुखी होते हो। संसार में भटक कर तुम कुछ कुछ समय के लिए अपने आप को सुखी कर सकते हो किसी न किसी साधन द्वारा, पर वह सुख ज्यादा समय के लिए टिकेगा नहीं। और अगर तुम जीवन भर सुख के साधन इकट्ठे करते रहो, किसी न किसी ढंग से अपने आप को सुखी करते रहो, तो आखिर में मृत्यु यह दिखा ही देती है कि जिन जिन साधनों द्वारा भी तुम सुख इकट्ठा कर सकते थे, अब तुम उन साधनों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तुम इस संसार में किसी भी रस को नहीं भोग सकते, भोग ही न सकोगे। इंद्रियों द्वारा तो भोगते हो, इंद्रियां ही न काम कर सकेंगी। अपने आप को इस झूठ में मत फंसाए रखो कि मैं सदा के लिए जीने वाला हूं। जब तुम सदा के लिए जीने पर ही आंख टिका लेते हो तो तुम मृत्यु के संबंध में कुछ भी नहीं करते। फिर तुम यह भी नहीं सोचते कि मृत्यु क्या है, कैसे घटती होगी, क्या मृत्यु के समय होता होगा। तुम्हारी इस ओर दृष्टि ही नहीं जाती। जीते जी मरने की कला सीखो, जीते जी मरने का अनुभव करो, फिर तुम मृत्यु के अनुभव से भी आसानी से गुजर सकोगे। फिर तुम्हें मृत्यु पीड़ा न दे सकेगी। अभी तुम्हें मृत्यु का कोई अनुभव ही नहीं है, इसलिए मृत्यु तुम्हें पीड़ा देगी। जीते जी मृत्यु का अनुभव करो। संत सद्गुरु हमें जीते जी मृत्यु का अनुभव करवाने इस संसार में आते हैं। वे हमें जीते जी मरने की युक्ति सिखा देते हैं, भजन बंदगी सिखा देते हैं, भजन सिमरन की युक्ति सिखा देते हैं, ध्यान की युक्ति सिखा देते हैं। वे हमें समझाते हैं कि भजन बंदगी करोगे, ध्यान करोगे तो तुम्हें तुम्हारे अंतस की खबर लगेगी। हमें अंतस की कोई खबर नहीं, लेकिन फिर भी हमें अंतस से कोई मतलब नहीं है। हमें तो संसार में ही रस आता, संसार की ही खबर रह जाती है। संसार के मोह में ही हम जकड़े हुए हैं। संसार को छोड़ने का हमारा दिल ही नहीं करता है। हम खुद भी चाहते हैं कि किसी न किसी ढंग से इस संसार में ही रुके रहें। हालांकि हम सबको पता है कि हमने इस संसार में दुख ही भोगा है, पीड़ा ही भोगी है, लेकिन फिर भी इस संसार में ही रहना चाहते हैं, इस संसार को ही जानना चाहते हैं। कुछ ऐसा नहीं जानना चाहते जहां परम सुख सच में हो, जहां हम सच में सुखी हो सके। हमारा संसार से मोह इस कदर जुड़ चुका है कि अब हमसे संसार छूटता ही नहीं। दुख भी भोगें तब भी नहीं छूटता, सुख की तो बात छोड़। और प्रत्येक व्यक्ति दुख ही भोगता है। जो तुम्हें ज्यादा सुखी नजर आते हो उनके बहकावे में मत आ जाना। केवल वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जिसने भीतर के सुख को जाना है। संसार में भटकने वाला व्यक्ति सुखी कभी होता ही नहीं है, क्योंकि सुख ही संसार का क्षण भंगुर है। कोई धनी हो तुम उसे देखकर यह मत समझ लेना कि बड़ा धन है तो बड़ा सुखी हो। नहीं, हम अक्सर इसी भूल में पड़ जाते हैं। हम किसी धनी व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं इसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं और भी बड़े बेहतर साधन हैं, तो यह व्यक्ति बड़ा सुखी होगा। पर यह ख्याल रखना, संसार में जितने तुम सुख के साधन इकट्ठे करोगे उतना ही तुम्हारा दुख बढ़ता चला जाएगा। और दुगना तो इस बात से हो जाएगा कि तुमने इतने सुख के साधन खोजे पर किसी में भी नहीं मिला। इससे और तुम्हारा दुख दुगना होगा। अंतस की खबर लो। अंतस का सुख स्थायी सुख है, परम सुख है, क्षण भंगुर नहीं है कि कुछ समय टिके और कुछ समय बाद विलीन हो जाए। यह संसारिक सुख है जो कुछ समय बाद विलीन हो जाता है। इसलिए संसार में भटकने वाला व्यक्ति सदैव ही दुखी रहता है, क्योंकि सुख कुछ समय के लिए है और जब सुख चला जाएगा फिर दुख आ जाएगा। दुख ना भी आए तो जीवन में कोई आनंद नहीं आ जाएगा। दुख ना भी आए तो फिर जीवन रूखा सूखा पड़ने लग जाएगा, रूखा सूखा मालूम पड़ने लगेगा। तुम्हें सुख के लिए संसार में कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते रहना पड़ेगा।
कभी अपने आप को आनंदित महसूस कराने के लिए, अपने आप को सुखी महसूस कराने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, कहीं घूमने जाना पड़ेगा, कभी फ़ोन चलाना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही तुम अपना प्रयास बंद करोगे तुम पाओगे फिर रूखा सूखा मालूम पड़ने लगा। तुम्हें सुख के लिए प्रयास करते ही रहना पड़ेगा जब तक तुम संसार में हो। भीतर उतरकर तुम्हें सुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भीतर उतरकर तुम सदैव ही सुखी और आनंदित हो जाते हो, क्योंकि भीतर सदा से ही सुख मौजूद है, तुम्हारे प्रयास के बगैर ही मौजूद है। तुम्हारा प्रयास ही बाधा बन जाता है, क्योंकि प्रयास तुम्हें बाहर ही बाहर ले जाता है, संसार में जोड़ देता है। परम सुख की खोज में निकलो, क्षण भंगुर सुख की खोज में रहोगे तो क्षण बाद क्या करोगे? तो क्षण बाद दुखी होना ही पड़ेगा, फिर और कोई उपाय भी नहीं। दुखी ना भी हो तभी आनंदित ना अनुभव कर सको, रूखे सूखे ही रहो। अंतस में उतरो, अंतस में परम सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि अंतस में मालिक बैठा हुआ है। मालिक के करीब बैठा हुआ व्यक्ति ही परम सुखी हो सकता है। तुम्हारे अंतस में तुम्हारा मिलाप उस मालिक से, भीतर मौजूद उस शब्द से होगा। वह शब्द ही तुम्हारा सच्चा गुरु है। देहधारी गुरु भी हमें यह उपदेश देते हैं कि हमारा सच्चा गुरु हमारे भीतर बैठा वह शब्द है, वह नाद है जो निरंतर गूंज रहा है। हमें उसी से जुड़ना है। उससे जुड़कर ही हमारा संसार के प्रति मोह मिटना शुरू होता है, वरना हमारा संसार से मोह ऐसा है कि हम इसे छोड़ ही ना पाएंगे। लाख प्रयास कर यह भी स्मरण आ जाए कि मृत्यु आएगी, छीन लेगी, कुछ ऐसा कर लूं कि इस मोह से छुटकारा हो, तब भी भीतर के नाद से जुड़े बगैर तुम संसार के मोह से छुटकारा ना पा सकोगे, क्योंकि एक ही तो लज्जत मालूम है मन को संसार में भटकने की। मन को तो संसार की लज्जतों के स्वाद की ही खबर है। तुम्हें इसे भीतर मौजूद उस नाम की लज्जत देनी होगी। नामी गुरु की खोज करना, जो अंतस में उतरते हो, जो तुम्हें शब्द से जोड़ते हो, शब्द से जोड़ने की युक्ति सिखाते हो, उन्हीं के पास जाना। वही गुरु तुम्हें शब्द से जोड़ सकते हैं। जो गुरु भीतर मौजूद अनहद की बात ना करता हो, शब्द की बात ना करता हो, बेहतर है तुम उनके पास अंतस की खबर लेने मत पहुंच जाना, वरना वे तुम्हें अंतस की खबर ना दे सकेंगे। आज ऐसे कई गुरु हैं जिन्हें अंतस का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वे औरों को ज्ञान अवश्य देते हैं। यह ख्याल रखना, अंतस के नाद से जुड़कर ही तुम संसार के मोह से छूट पाओगे। और तुम्हारा जितना संसार से मोह है, तुम्हें बार बार अपनी इंद्रियों द्वारा अपने ख्याल को संसार में ले जाना पड़ता है। यह मोह तुमसे छूटता ही नहीं। और इस संसार में दुख है, पता हर एक को है। बच्चे बच्चे को आज पता है कि इस संसार में दुख है। 14-14, 15 साल के बच्चे आजकल कहते फिरते हैं कि जीवन में दुख है, पर फिर भी व्यक्ति इस संसार से इस कदर चिपक चुका है कि इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। अब व्यक्ति इस दुख में भी राजी है, सुखी होना ही नहीं चाहता। हम इस संसार में भटकने को राजी हैं, इस संसार में पीड़ा पाने को राजी हैं, लेकिन इस संसार से मुक्त होने को राजी नहीं है। रहना यही चाहते हैं। जिन लोगों ने दुख दिया उन्हीं लोगों के बीच रहना चाहते, उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते। छोड़ तो जाना ही है, बेहतर है जीते जी छोड़ने का रस ले लो। मृत्यु आ गई तो छोड़ने का रस भी ना ले पाओगे, फिर तो छिन ही जाएगा। अंतस में मौजूद उस नाम से जुड़ो, निरंतर भजन मंदी करो, निरंतर ध्यान में बैठो, अपने भटकते मन को भीतर समेटो। मन जितना फैलेगा भीतर उतना ही कोलाहल इकट्ठा होगा। जितना कोलाहल भीतर इकट्ठा होगा उतना ही भीतर का संगीत, भीतर का नाम दबता चला जाएगा, तुम्हें सुनाई ना पड़ेगा। भीतर के कोलाहल को अगर तुम शांत करोगे तो धीरे धीरे वह शब्द प्रकट होना शुरू हो जाए। तुम्हारे भीतर के कोलाहल के कारण शब्द की ध्वनि तुम तक नहीं पहुंचती। मन भटकता ही रहता है, ठहरता नहीं। और मन को ठहराना है तो या तो तुम फुर्सत के लम्हे निकालो, निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करो, निरंतर खाली बैठना शुरू करो, अप्रयास बैठना शुरू करो। और अगर तुमसे यह ना होता हो तो किसी गुरु से भीतर उतरने की युक्ति ले लेना, मन को ठहराने की युक्ति ले लेना।
लेना उसी गुरु से जो तुम्हें यह कहता हो कि भीतर के नाद से जुड़कर ही मन ठहरता है, भीतर के शब्द से जुड़कर ही मन ठहरता है। जो तुम्हें और कोई तरीका बताता हो मन को ठहराने का, उन तरीकों में मत पड़ जाना, क्योंकि बाहरी कई तरीके भी अपना लो, मन नहीं ठहरता है। जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ, कुछ भी करते रहो, मन तब तक नहीं ठहरता है जब तक तुम इसे भीतर के नाम से न जोड़ो। भीतर के नाम से जोड़ना, भीतर के शब्द से जोड़ना, भीतर गूंजती अनहद की उस ध्वनि से जोड़ना, तब मन ठहरेगा। गुरु से युक्ति लेना, गुरु जो तुम्हें भजन बंदगी की युक्ति देते हैं, गुरु जो तुम्हें भजन सिमरन की युक्ति देते हैं, अगर तुम निरंतर उसका अभ्यास करो, भले ही तुम्हें भीतर की कोई खबर ना हो, भीतर के आनंद का कुछ पता ना हो, भीतर मौजूद उस शब्द की कोई खबर ना हो, तब भी तुम यदि निरंतर अभ्यास करते रहो, तुम्हें धीरे धीरे भीतर की खबर लगनी शुरू हो जाती है। पर खबर लगेगी तभी अगर अभ्यास करते हो, और जैसा गुरु ने बताया है उतना समय के लिए बैठते हो। एक दो दिन बैठकर ही यह उम्मीद मत लगा लेना कि तुम्हारे भीतर के शब्द से मिलाप हो जाए। मन जन्मों जन्मों से बाहर भटकता आया है, भीतर बड़ा ही कोलाहल इकट्ठा है। भजन बंदगी करोगे तो धीरे धीरे भीतर सिमटेगा, भीतर का कोलाहल शांत होगा। कोलाहल जैसे ही भीतर का शांत होगा, जैसे ही मन ठहरेगा, तुम्हें भीतर के शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। सब्र रखकर भजन बंदगी करना, उतावले मत हो जाए। निरंतर भजन बंदगी करोगे तो अंतस की खबर अवश्य ही लग जाएगी। संगत जी, आज सत्संग का समय हो गया है, शेष हम आगे की चर्चा में बात करेंगे। निरंतर भजन बंदगी अवश्य करें, अपना ख्याल रखें, और यदि आपको आज के इस सत्संग द्वारा आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता मिली हो तो आप सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप शबद सत्संग सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। आप सभी के भीतर बैठे उस कुल मालिक को पढ़ना। राधा स्वामी जी।